मुगल बादशाहों के द्वारा हिंदू राजाओं को दिए गए ये कुछ सिंबल्स हैं, पीतल के बने हैं, माँ की मराठी इनका नाम है। राजा जब फोर्ट से कहीं बाहर जाते ये सिंबल्स उनके साथ में लेके चला करते थे। वही सिर्फ देखिएगा 17th सेंचुरी का बिना बिजली से चलने वाला मैकेनिकल कूलर, ऊपर पानी का टैंक हुआ करता था, रेगुलेटर को दबाने पे पानी की फुहारें बाहर निकलती थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो इन द सीरीज। अभी हम हैं बीकानेर में। हम चल रहे हैं पहले थोड़ी सी प्लेसेस एक्सप्लोर करने। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं बीकानेर का ओल्ड सिटी और यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है दिन में। तो अभी तो खैर सुबह का समय तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। तो अभी हम चल रहे हैं रामपुरिया हवेली, उसके बाद हम चलेंगे जूनागढ़ फोर्ट। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो मेरे को रिवील करनी है आज की, वो ये है यहाँ से फ्री होने के बाद तब हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने बचपन में डिस्कवरी चैनल पर देखी होगी। उसके बारे में एक प्रोग्राम रन करता था, आई डोंट नो उस प्रोग्राम का नाम क्या था, बट नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पर वो चीज़ आती थी। में से ज़्यादातर लोगों ने वो चीज़ ज़रूर देखी होगी। तो कोई गेस करना चाहेगा वो क्या है तो कमेंट्स में करना। बट अभी मैं उसको रिवील नहीं करूँगा क्या प्लेस है, वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं बीकानेर से निकल लाऊंगा, तभी पता करा जाएगा कि वो जगह है क्या। मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बस एक मैं हिंट दूंगा आपको, वो एक रिलीजियस स्पॉट है। भाई लोग, ये हम आ चुके हैं रामपुरिया हवेली में। ये सामने जो आपको दिख रहा है इधर से लेके इधर तक, यही है रामपुरिया हवेली, फेमस बीकानेर की। और इसका कहा जाता है कि ये 15th सेंचुरी एडी में बनाई गई थी। एक रिच फैमिली थी यहाँ की, रामपुरिया फैमिली, उन्होंने इस हवेली को बनाया था। और इसका आर्किटेक्ट जो था वो इंडियन बंदा नहीं था, वो बाहर का ही था। आई थिंक ब्रिटिश था या कहीं और यूरोपियन नेशन का था। एंड जो इसका डिज़ाइन है उसमें आप देखोगे कि मिक्स ऑफ इंडो वेस्टर्न आर्किटेक्चर जो उस टाइम का था वो आपको देखने को मिलता है। उसकी सबसे बड़ा जो मेरे को प्रूफ लगा वो ये है कि ये जो विंडोज़ और ये जो ग्लासेस आपको दिख रहे हैं, अपने इंडियन आर्किटेक्चर में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम होती थी, नहीं होती थी। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि ओपनली स्पेसेस बनाए जाते थे जिसमें विंडो वगैरह नहीं होती थी, अगर हमको कुछ बालकनी टाइप का ऐसे बनाना भी है। लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में आप देखोगे तो वहाँ पर ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कलर्ड ग्लासेस गेट जैसे बनते हैं ऊपर भी। तो वो मुझे लगा दैट इज़ प्रेटी विजिबल कि ये इंडो वेस्टर्न आर्किटेक्चर का मिक्स है। इसके बारे में यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये है हवेली का दूसरा साइड। अभी इसके जो ओनर्स हैं वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो ये है एक और व्यू रामपुरिया हवेली का। और इस गली में ना और भी कुछ छोटी सी और भी कुछ हवेलियाँ हैं। उसी के साथ साथ ये जो गाड़ी आप देख रहे हो पुरानी वाली, ये भी आई थिंक इन लोगों की है, जो केयर टेकर हैं यहाँ के, वो इसको यूज़ करते हैं और ये अभी भी चलती है। और इसकी हालत देखो क्या हो रखी है। साथ ही साथ ये खड़ी अपनी बाइक। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ जूनागढ़ फोर्ट में, जो कि बीकानेर का काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में मैंने भी पढ़ा तो पता लगा कि ये 15th सेंचुरी एडी में मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था। और 23 जो पीढ़ियाँ हैं यहाँ के जो रूलर्स हैं उनकी, वो यहाँ पर रह चुकी हैं। और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फोर्ट्स है इंडिया में, जो कि कभी भी कंकर नहीं किया गया। यहाँ पर अटैक्स बहुत सारे हुए मुगल्स के टाइम में, बट नो वन वॉज एबल टू एंटर इनसाइड द फोर्ट एंड एक्चुअली कंकर इट। तो अभी आप पहले थोड़ा इसका आर्किटेक्चर देखिए, मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो ये कुछ लड़ाइयाँ की जाती थी वो वाली, तो यहाँ पर एज अ इंस्टॉलेशन, एज अ डेमो बोल सकते हैं, रखा हुआ है इनको। और उधर साइड से आई थिंक टिकट लेके अंदर हमें फोर्ट में एंट्री मिलेगी। बट बाहर से भी देखने में काफ़ी मैजेस्टिक सा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कि कितनी मोटी वॉल्स हैं यहाँ की। ये जो सामने विंडो है मेरे, तो इतना मतलब चौड़ा इसका वॉल है, आई थिंक एटलीस्ट 3 से 4 फीट तो ये होगा। और ये सारा स्टोन से बना हुआ है। इससे आइडिया लगता है कि उस ज़माने में
मेडिवल टाइम पीरियड में कैसे फोर्टिफाई करके फोर्ट्स बनाए जाते थे। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि अगर अटैक भी हो तो अभी बहुत टाइम तक वो रेजिलिएंट रहे। और ये देखो, ये भी मुझे कुछ पुराने ज़माने की एक लाइट पोस्ट जैसी लग रही है, जो भी काफ़ी टूट फूट चुकी है, लेकिन कितनी क्राफ्टमैनशिप होती थी उस टाइम पर। आप एक बार नज़र डालो इस चीज़ पर। आयरन में इन्होंने कितने सारे डिज़ाइंस बनाए, कितनी मेहनत करके ये बनाया होगा। और आजकल हमारा जो आर्किटेक्चर बनता है वो बनता है एकदम प्लेन, ओनली फॉर यूटिलिटी, नो आर्टिस्टिक वैल्यू। बेंचेस वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, आजकल के ज़माने में इतनी क्राफ्टमैनशिप रही नहीं, बट पहले में होती थी। मे बी लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता होगा, यूज़ करने के लिए लोग कम होते होंगे, तो लोग मेहनत करके चीज़ें बनाते थे। छठे महाराजा राय सिंह जी ने जूनागढ़ किले का निर्माण स्टार्ट कराया 1589 में, लगभग 100 साल बाद, जो कि 16 महाराजाओं के योगदान से और 350 इयर्स में कंप्लीट हुआ है। जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे और अपना अपना पार्ट बनाते चले। ये सामने है होली खेलने के लिए टैंक हुआ करता था। होली के समय राजा बीच में बैठते थे, इस पूरे टैंक के अंदर कलरफुल पानी डाल दिया जाता था, राजा को होली खिलाई जाती थी। राजा के मिनिस्टर वगैरह होते, राजा के गेस्ट वगैरह होते, वो राजा के साथ होली खेल। सामने जो आप लोग देख रहे हैं, वहां से रानियां देखा करती थी, क्योंकि पर्दा पड़ता था। आइए। ये करण महल है, राजा करण सिंह जी के द्वारा बनाया गया 1631 का ये पार्ट। सामने जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये चांदी का सिंहासन है, जहां राजा उनका राज तिलक किया जाता था। उसी के ऊपर देखिएगा रेड कलर का हाथ से चलने वाला पंखा है। 16-17 सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सेवक उसे रस्सी के द्वारा चलाया करते थे। वहीं ऊपर छत पे देखिएगा गोल्ड पेंटिंग बनी है, गोल्ड और नेचुरल कलर से बनी है पेंटिंग है। बीकानेर के आर्टिस्ट है, जिन्हें उस्ताद कहा जाता है, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अभी भी किले में जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वो उन्हीं की पीढ़ी के द्वारा आज भी किया जा रहा है। पार्ट है फूल महल, महाराजा राय सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया। महाराजा राय सिंह जी की रानी का नाम था फूल कंवर, तो उन्हीं के नाम से फूल महल। नीचे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसे रेनोवेट किया गया है। वहीं ऊपर छत पे जो पेंटिंग बनी है, वो रामायण कृष्णा की स्टोरी है 1589 की। ऊपर छत देखिएगा, पूरी की पूरी छत लकड़ी की बनी है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहा करती। राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है रोहिड़ा, ये उसकी लकड़ी है। ये सालों साल मजबूत रहती है और इसमें दीमक नहीं लगती। वहीं सामने देखिएगा सूर्य भगवान का स्टेचू, सिंगल स्टोन सूर्य भगवान की ये मूर्ति है। बीकानेर के राजा सूर्यवंशी थे। सूर्य भगवान के ये घोड़े हैं, हाथी दांत के खड़ा पहन के जाते। वहीं दूसरी तरफ पीतल के बर्तन रखे गए खाना बनाने के लिए। ये कुछ और आर्टिफैक्ट्स हैं जो उस टाइम के राजा यूज करते थे। देखिएगा महाराजा पदम सिंह जी की स्वॉर्ड, ये महाराजा पदम सिंह जी की तलवार है, जिसका वेट है 27 किलोग्राम। ये प्रैक्टिस के लिए है। ये दूसरी तलवार है जो कि फाइटिंग के लिए। वहीं पीछे देखिएगा राजा राय सिंह जी की छड़ी, राजा राय सिंह जी की ये छड़ी है। छड़ी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं राजा राय सिंह जी की हाइट का। ये सामने देखिएगा दो तलवारें लगी है। पहली जो तलवार है वो राव जोलोजी है, राव जोलोजी जो जोधपुर फाउंडर है, और दूसरी जो तलवार है वो महाराजा गंगा जी है। तो दोनों तलवारों में गोल्ड और रूबी लगाए। वेडिंग सेरेमनी के समय तलवारों का यूज किया जाता है, शादी के समय। मुगल बादशाहों के द्वारा हिंदू राजाओं को दिए गए ये कुछ सिंबल्स है, पीतल के बने हैं। माँ की मराठी इनका नाम है। राजा जब फोर्ट से कहीं बाहर जाते, ये सिंबल्स उनके साथ में लेके चला करते थे। 1669 का ये पार्ट सामने जो आप लगा के देख रहे हैं, ये सारा गोल्ड वगैरह महाराजा हैदराबाद का किला फतेह किया था, वहां से आने के बाद में ये पार्ट। वही नीचे जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये 150 ईयर पुराना कारपेट है।
जो बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया सारा कैमल बूथ और सिल्क लगा है। इसी जगह पे क्षत्रिय, द्रोण, लैला मजनू जैसे फिल्मों की शूटिंग की गई है। और ये पीछे जो आप दरवाजे देख रहे हैं, ये अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं। अखरोट के पेड़ की लकड़ी के दरवाजे हैं जो कश्मीर से लाए गए। ये बादल महल है, महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा बनाए गए। पूरे रूम के अंदर बादल और बिजली की पेंटिंग की गई है। संगीत के समय इस महल का यूज किया जाता। महाराजा सरदार सिंह जी को संगीत का बड़ा शौक था, तो वो अकेले यहाँ बैठ के रियाज किया करते थे। यह एक तरफ उनकी वीणा रखी गई है, दूसरी तरफ सितार रखा गया है। बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि गोलकुंडा हैदराबाद से लाई गई। वही इस तरफ देखिएगा 17वीं सेंचुरी का बिना बिजली से चलने वाला मैकेनिकल कूलर। ऊपर पानी का टैंक हुआ करता था, रेगुलेटर को दबाने पे पानी की फुहारे बाहर निकलती थी। ऊपर जो आप कड़ी देख रहे हैं, यहाँ पहले लकड़ी और कपड़े का पंखा लगा है, जैसा भी आपने करंट मैन में देखा। तो सेवक उस पंखे को रस्सी से चलाता था, पूरा रूम ठंडा होता। नीचे जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये 1920 की टाइल है, इटालियन टाइल। महाराजा गंगा सिंह जी लाए थे इटली से। इटली में सिसिली नामक जगह है, वहां की टाइल्स है। वहीं ऊपर जो आप नेट देख रहे हैं, ये 90 ईयर पुराना नेट है, बर्ड्स को अंदर आने से रोकने के लिए, कबूतर वगैरह अंदर ना आए उसके लिए नेट। और ये डोर पे चैन लगा रखी है। ये कॉर्नर में देखिएगा 65 किलोग्राम का सिल्वर डोर, 65 किलो चांदी का ये दरवाजा है। ये दरवाजा पहले सामने लगा हुआ था, एंट्रेंस डोर हुआ करता था। किला जब 1961 में ट्रस्ट बना तो सेफ्टी के लिए साइड में दीवार के लगाया गया। ये यहाँ देखिएगा सेफ्टी के लिए पतली सीढ़ी है। यदि दुश्मन कभी किले पे अटैक कर भी देता तो 1 बाय 1 एक सैनिक ऊपर चढ़े, उसके लिए संकड़ी सीढ़ी है। वहीं इस तरफ देखिएगा तलवारें, आरे, बहाले वगैरह लगे। तो बीकानेर के अंदर सिद्ध संप्रदाय के लोग जशनार्थी के ये शिष्य, उन्हें गॉड गिफ्ट है। वो लोग अपनी इच्छा से नंगे पैर होके डांस किया करते हैं। उनके फोटोग्राफ से जनवरी के समय आरटीडीसी कैमल फेस्टिवल लाती है, तो वो लोग आज भी परफॉर्म करते हैं। आग जला के आग पे नाचना, मुंह में अंगारे लेना वगैरह। सामने पेड़ के पीछे जो खुला दरवाजा देख रहे हैं, ये बारूद और तोप खाने के लिए हुआ करता था, एम्यूनिशन रूम। और उसी के आगे जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बीकानेर शहर की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, छापाखाना। वो सामने वाला सामने किले की दीवार है। दीवार के बाहर के साइड में 25 फीट लंबी और 30 फीट गहरी खाई है। किला एक समतल भूमि पे बना है, तो सेफ्टी के लिए किले के चारों तरफ पानी की खाई हुआ करती थी। अब अंदर आके देखिएगा, बेडरूम्स का पार्ट है। ये सामने है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए झूला। जन्माष्टमी के दिन रानियां कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के इसे झूला देती, तो झूले पे लगी सारी की सारी गुड़िया, ऊपर जो आप मोर देख रहे हैं, वो एक साथ डांस किया करते थे, एक ही वायर से कनेक्टेड। जैसे ही झूला मूव होता तो सारी डॉल एक साथ डांस करती थी। ये सामने है रानी के लिए बेडरूम है, और नेक्स्ट पार्ट है वो राजा के लिए। बेड की लंबाई इसलिए छोटी है, जब राजा सोते तो उनके पैर 2 फीट जमीन पे रहते, ताकि रात को किसी ने उन्हें बांध भी दिया तो पलंग सहित खड़े हो जाए। और हाइट इसलिए कम है ताकि कोई पलंग के नीचे छुप ना सके। ये रानी के लिए है, और नेक्स्ट है वो राजा के लिए। बड़ा यूनिक कंसेप्ट है बेड का इनके। ये है राजा का बेडरूम और बेड, जिसकी हाइट इसलिए कम है क्योंकि कोई बेड के नीचे छिप ना जाए, और लेंथ इसलिए कम है क्योंकि वो पैर ज़मीन पर करके सोते थे। अगर उनको कोई बांध भी दे तो अभी वो बेड के साथ उठ के भाग सके। 1872 का ये पार्ट है, 1872 का। ऊपर छत देखिएगा, पूरी की पूरी छत लकड़ी की बनी है। वहीं यहाँ देखिएगा विंडो रखे गए, तो वेपन्स वगैरह अंदर छिपा के रखे जाते थे। ऊपर पेंटिंग की गई है। नीचे जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये डेकोरेशन पर्पज के लिए लगे हैं, और ऊपर जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये लाइटिंग के लिए। हर ग्लास के आगे कड़ी लगी है, तो लालटेन वगैरह लटका के रखे जाते थे। महाराजा गंगा सिंह जी का दीवाने आम लगता था, आम जनता के लिए दरबार। तो रानियां झरोकों से देखा करती थी। 2 तरह के दरबार हॉल हुआ करते थे, दीवाने आम
और दीवाने खास। आम में राजा जनता के साथ बैठते थे और खास में मंत्रीगण के साथ। तो अभी आप लोग ये सारे उनके टाइम के वेपन्स। इनसे पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई होगी, कितने लोगों को मारा गया होगा। ये है एम्यूनेशन एंड आर्मामेंट्स का चैम्बर, जिसमें काफ़ी सारे टाइप के वेपन्स आई कैन सी। ये 35 किलो काम की एक गन है जो कि कैमल पे सेट करके चलाई जाती है। वही इस तरफ देखिएगा, ये गन पाउडर पाउच है। पहले गन्स के अंदर बुलेट की जगह पाउडर डाला जाता था, वो एक में रखा जाता था। 50 किलो वजन की बंदूक है जो कि हाथी के घोड़े पे सेट करके चलाई जाती थी। पिछले रूम में थे पुराने ज़माने के वेपन्स, दैन इसमें है गन्स, ऑल टाइप ऑफ गन्स एंड ऑल। आइए ये पत्थर का। हाँ, ये 8 जगह। ये मेन दरबार है। हाँ, ये दीवाने खास। दीवाने खास। ये महाराजा गंगा सिंह का दीवाने खास है। इस पूरी बिल्डिंग को बनने में 14 साल लगे। 1937 में ये कंप्लीट हुई। यहाँ देखिएगा 3 कालीन, नीचे मार्बल लगा है, फिर ये रेड सैंडस्टोन है जो कि बीकानेर का लोकल पत्थर है, और सीलिंग सारा वुडन का बना है। छत पे जो लैंप है वो इटली से लाए गए लैंप, मुरानो, वेनिस। ये सामने है 811 साल पुराना चंदन की लकड़ी का सिंहासन। ऊपर कैनोपी में देखिएगा सारा का सारा सिल्वर और सिल्क लगा है। और सामने देख के आइएगा 56 केजी का आर्मर है जो कि फाइटिंग के समय पहना जाता था। घूम के दिखाइए, फोटो निकालिए। सो ये खंजर वगैरह और बाकी वेपन्स यहाँ पे इन्होंने शोकेस कर रखे हैं। अजीब अजीब शेप्स के वेपन है जो पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा, ये पता नहीं कैसे मारने के काम आता था। इसका डिज़ाइन तो एकदम अलग ही है। देन हमारे पास ये भी कुछ अलग खंजर हैं, और ये हैं कुछ आर्मर्स जो लड़ाई के वक्त राजा लोग पहनते होंगे। और जो मेन हाईलाइट अभी बताया था वो ये है कि ये कुछ 56 किलो का आर्मर है जिसको लड़ाई के समय राजा लोग पहनते होंगे। ये लोहे की चेन से बना हुआ है सारा। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जितने भी यहाँ पे हथियार हैं, क्राफ्टमैनशिप उसमें भी है। जैसे आप यहीं पे देख लो, ये भी इन्होंने कुछ भाले टाइप के बना रखे हैं। तो इनके जो हैंडल्स हैं इनमें भी डिज़ाइंस हैं, पैटर्न्स हैं, फ्लावर्स बना रखे हैं। और इनफैक्ट जो वेपन मेन है, जो चाकू है, उसमें भी डिज़ाइन बना रखी है। आपको कितना डिज़ाइन मिलेगा मेटल में। और ये कॉर्नर में है इंटरकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज। किले के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में बात करते हैं। यहाँ देखिएगा सिल्वर का स्पेशल स्पून है। राजा की बड़ी मूंछों के लिए, महाराजा गंगा सिंह जी की बड़ी मूंछें हुआ करती थी, तो सूप पीते वक्त मूंछें खराब ना हो उसके लिए चम्मच के ऊपर हाफ कवर्ड है। मूंछ की शेप में ब्लेड लगा है। जैसे ही चम्मच को मुंह में डालते हैं तो मूंछें ऊपर हो जाती, मूंछें खराब ना हो। और सिल्वर का सेकंड रीजन ये रहता है कि खाने में यदि पॉइजन मिला हो तो सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है। हैवीलैंड प्लेन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया अगेंस्ट जर्मनी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा गंगा सिंह जी को ये प्लेन गिफ्ट में दिया है। 1920 के अंदर इसे यहाँ लाने पे असेंबल किया गया। ऐसे टूटे हुए 2 प्लेन थे, उन्हें जोड़ के बनाया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जूनागढ़ फोर्ट का एक गाइडेड टूर लिया जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए इंसाइट्स गाइड ने बताया। और मैं अकेले जाता तो मैं इतनी चीज़ें नहीं पता कर पाता। तो अब मैं ऐसा करूँगा, इस वाली वीडियो को सेपरेट क्रिएट कर दूँगा, और जो बाकी चीज़ें मैंने बाहर बीकानेर की सुबह देखी और शाम को देखूँगा उसके लिए एक अलग वीडियो सेपरेट बन जाएगी।